देवी, अगर मैंने पापी के मन में भी आपको स्थापित ना कर दिया, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम, कोई कितना भी बड़ा पापी होगा लेकिन फिर भी जाके भगवान के सामने मस्तक टिकाएगा। इसलिए अगर मैंने सबके अंदर आपको स्थापित ना कर दिया तो मैं भगवान का आज के बाद दास नहीं कहलाऊंगा। देवर्षि नारद की प्रतिज्ञा हुई, आकाशवाणी हुई, एतदर्थे तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचर, तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। हे देवी, इसके लिए तुम सत्कर्म करो। देवर्षि नारद को आकाशवाणी हुई, इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। लेकिन सत्कर्म बतलाएगा कौन? सत्कर्म है क्या ये बतलाएगा कौन? सत्कर्म करने वाले साधुओं में शिरोमणि साधु भूषण तुम्हें बतलाएंगे सत्कर्म क्या है। देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं, क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्, अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्। देवर्षि नारद आकाशवाणी को सुनकर कहते हैं, आकाशवाणी ने भी अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्, बड़ी गोपनीय तरीके से बताया। अरे या तो सीधे उस डॉक्टर का नाम बताते जिसके पास जाने से काम हो जाता। अब आपने स्त्री रोग विशेषज्ञ बतला दिया या बाल रोग विशेषज्ञ। अब इस मर्ज को दूर करने में कौन सा सर्जन, कौन सा डॉक्टर सफल होगा? अगर उसका नाम ही बता देते तो सीधे उसी के पास चले जाते। देवर्षि नारद ने भक्ति को प्रणाम किया, भक्ति ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और देवर्षि नारद वहां से भक्ति को छोड़कर स्थापित करके आगे चल देते। जिस रास्ते से देवर्षि नारद जाते थे सभी संत महंत आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। बड़े बड़े विद्वान अपना मार्ग बदल लेते थे, कितने तो मौन हो गए। मूकी भूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिता, हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विस्मयावह। जिस सत्कर्म को देवर्षि नारद जैसा ज्ञानी नहीं जानता, उस सत्कर्म को देवर्षि नारद को कौन बताएगा? देवर्षि नारद को बड़ी चिंता हुई, इसलिए देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं कि अब हमें बताने वाला कोई नहीं है, अब हम तप करेंगे और तप करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। और जब भगवान प्रसन्न होकर हमारे सामने आएंगे तो भगवान से हम पूछेंगे सत्कर्म क्या है, और सत्कर्म का अर्थ भगवान बतलाएंगे। उस समय फिर हम आकर भक्ति का कष्ट दूर करेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं मन में निश्चय किया और निश्चय करके तपस्या के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है ऐसा चुन करके मैं इस बदरिकाश्रम में पहुंचा और उसी समय मैंने आप लोगों का दर्शन किया। हे महाराज, अगर आपके पास कोई दवाई हो तो आप उस दवा को बतलाइए। सनकादिक ऋषि मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं, हे नारद, तुम बड़ी अच्छी जगह पहुंच गए हो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये, श्रीमद्भागवताल्लापः सतुगीतः सुखादिभिः। हे महाराज, सत्कर्म को ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं और ज्ञान यज्ञ ही सुखदेव जी महाराज
अपने मुख से निरंतर जिसका वाचन करते हैं, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सत्कर्म है। देवर्षि नारद नाराज हो गए। ऐसा लगता है महाराज कि मुझे पता ही नहीं कि भागवत क्या क्यों? वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। हे महाराज, जिस भागवत कथा की बात आप करते हैं वो नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद को मिली थी पहले, और नारद ने पराशर नंदन वेद व्यास को दिया, जिन्होंने 18,000 मंत्रों की संहिता बनाई। आप मुझको बता रहे हैं कि भागवत की कथा से इनका कष्ट दूर हो जाएगा। मैंने वेद वेदांत का पाठ इनके कान में कर दिया, अगर उससे इनकी निद्रा नहीं दूर हुई तो फिर भागवत से कैसे दूर होगी, ये आप मुझे समझाइए। 3 उदाहरण दिए बड़े बेजोड़। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। पहला उदाहरण, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्न स्वादायोपकल्पते। आम का वृक्ष, आम के वृक्ष को जड़ से लेकर पत्तों तक किसी को चबवा दिया जाए, पवा दिया जाए, तो भी वो व्यक्ति उसके स्वाद को नहीं बता सकता। लेकिन एक छोटा सा फल किसी अंधे को दे दिया जाए, वो भी उसके स्वाद को बता देता है। वेद वेदांत उपनिषद व्यापक वृक्ष हैं। इन वृक्षों को चखने से उस स्वाद की, उस दिव्य रस की अनुभूति नहीं होती जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से हो जाती है। ये फल है, वो बड़े बड़े पेड़ हैं, इसलिए रस का आनंद फल से ही मिल सकता है। दूसरा उदाहरण, यथा दुग्धे स्थितिं सर्पिन्। दूध से घी निकलता है, लेकिन पूरी तलते वक्त घी कम जाए तो एक पाव दूध डाल के तो तली नहीं जा सकती। जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जबकि निकलता घी दूध से ही है। उसी प्रकार वेद उपनिषद पुराण, वेद उपनिषद जो हैं आपके, ये वेदोपनिषद दुग्ध की भांति है, श्रीमद् भागवत महापुराण उसका घृत। तीसरा उदाहरण, इक्षोणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। गन्ने का पेड़। दुनिया की सारी मिठाइयां शक्कर से बनती हैं और शक्कर गन्ने से बनती है, लेकिन मिठाई बनानी हो तो गन्ना डाल के नहीं बनाई जा सकती, पहले उसको शक्कर में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो जो काम शर्करा से हो सकता है, शक्कर से हो सकता है, वो गन्ने के पेड़ से नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये महाराज, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से इनका जीवन उद्धार हो सकता है, उसी प्रकार से, उस प्रकार से आपके वेद और उपनिषदों से नहीं हो सकता। इसलिए कृपा करके आप इस कथा का आयोजन करिए। देवर्षि नारद ने पूछा, तो फिर महाराज लगे हाथ, ये बताइए इस कथा को कहाँ करना चाहिए? स्थान बताया, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम यत् समीपस्थ जीवानां भैरं चेतसि न स्थितम्। हे महाराज, गंगा जी के परम पावन तट पर इस कथा का आयोजन करना चाहिए हरिद्वार में, और गंगा जी के परम पावन तट पर जहाँ नव कोमल वालुकम, दिव्य गंगा जी की बालू बड़ी कोमल है, उस नव कोमल वालुकम में दिव्य कथा होनी चाहिए। उन्होंने कहा महाराज ये कथा तो यहाँ भी हो सकती है, हरिद्वार जाने की जरूरत क्या, ये तो ऋषिकेश में भी हो सकती है, विशालापुरी में, बद्री नारायण में भी हो सकती है। सब आएंगे, सब आएंगे। कहा महाराज ये कथा यहाँ नहीं हो सकती। क्यों? कहा यहाँ तपस्वी लोग रहते हैं, समाज में बैठे हुए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत हैं,
और कथा में कीर्तन भजन बहुत होता है, आर्गन पैड तबल बजता है, इसलिए होगा हल्ला कोलाहल। और कोलाहल होने से समाधि में बैठे हुए बड़े बड़े महात्माओं की समाधि टूट जाएगी। और कहीं एक महात्मा क्रोधित हो गया तो सारी भागवत धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए यहाँ से नीचे चलो। तो बद्री नारायण से नीचे आ गए हरिद्वार। सूत जी महाराज कहते हैं दूसरा कारण एक और है जो हम बताए दे रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि बद्रीनाथ जाने के लिए बड़ा कठिन त्याग करना पड़ेगा, बड़ी ऊंचाई पे जाना है। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को फेफड़े का प्रॉब्लम है, वो बेचारे कथा न सुन पाए। इसलिए हरिद्वार लाए कि अगर दिल्ली से सुनने वाले जाना चाहें तो थोड़ा नजदीक चले जाएं, भारत से इधर चले जाएं हरिद्वार, तो इनको भी सुलभ रहेगा। और जो तपस्या में समाधि में बैठे हैं, अगर उनकी इच्छा है तो वो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, और मध्यस्थ में बीच की भूमि पर भगवान की दिव्य कथा हो जाएगी। एक सुंदर दिव्य चबूतरा बना दिया गया, उसी चबूतरे पर चारों भाई वक्ता के रूप में सुशोभित हो गए। प्रधान श्रोता के रूप में देवर्षि नारद बैठ गए। कथा का प्रारंभ हुआ। दिव्य कथा का रसास्वादन कराना सौनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को प्रारंभ किया। हे महाराज, इस कथा की बड़ी दिव्य महिमा है। जीवन में जिसने इस कथा को नहीं सुना, आजन्म मात्रमपि सखा न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्चवकरवत् बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ऐसा पुरुष निरर्थक संसार में आया और व्यर्थ में समय को गंवाकर चला गया। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन सखा न किंचित, जिसने थोड़ा सा भी सत्संग ना किया हो, जीवन में भगवान की परम पावनी कथाओं का श्रवण ना किया हो, उसका जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए हे महाराज, इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भगवान अपना गोविंद लोक प्रदान कर देते हैं। कथा का प्रारंभ हुआ। कथा प्रारंभ होते ही जैसे पता चला भृगु वशिष्ठा क्रतुरंगिराश्च, सभी ऋषि अपने अपने पुत्र शिष्यों को लेकर पहुंच गए, और सभी लेकर के अपने पुत्र और शिष्यों को स्वस्त्रेभिरायुररति प्रणयेन युक्ता, सभी को लेकर के आए और दिव्य कथा का रसास्वादन हो रहा है। एक भाग सबसे पहले देवर्षि नारद को बिठा दिया गया, फिर पुरुष एक भाग में बैठ गए, स्त्रियों न्यतः दूसरे भाग में बैठ गए, सबसे पहले वैष्णव संत बैठ गए। एक एक बैठक की व्यवस्था बन गई। कथा का प्रारंभ हुआ, और जैसे कथा प्रारंभ हुई उसी समय तीनों पहुंच गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति अपने दोनों तरुण पुत्रों को लेकर भगवान का संकीर्तन करती हुई पहुंच गई। भक्ति को आया हुआ देखकर, नृत्य करती हुई भक्ति को देखकर मध्य मुनीनामिति तर्कयन्तः, मुनियों के मध्य में तर्क हुआ, ये कौन है, कहां से आई। भक्ति ने हाथ जोड़ा, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से हमारा संपूर्ण ताप नष्ट हो गया। आइए, भक्ति संकीर्तन करते हुए भगवान गोविंद का नृत्य कर रही है, आप हम 2 मिनट संकीर्तन करें, इसके बाद कथा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। हाथ काले तुम सामने हो, काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गीत गाते मैं धन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीत गाते धन नाथ त्यागूं, हे नाथ गोविंद पातशाही। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण ननऋतुमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां न त्वत्सु तेजसा। दिव्य संकीर्तन करती हुई भगवती भक्ति उस दिव्य सभा में प्रकट हुई। देवर्षि नारद को प्रणाम किया। कथा प्रवक्ता सनकादि ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। किसी ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए भक्ति बड़ी है या भगवान? भक्त बड़ा है। भक्ति भक्त और भगवान तीनों में बड़ा कौन? पहला प्रसंग है ये, जिसमें दो का निश्चय हो रहा है, भक्ति बड़ी होती है या भक्त। भक्ति ने हाथ जोड़ा भक्त रूपी नारद को। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम,
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे सर्व कुशल पात्र, हे ब्रह्मपुत्र, तब चरणों नमामि। हे देवर्षि नारद, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा से यह मेरा कार्य संपन्न हो गया, मेरे पुत्रों का की व्यथा दूर हो गई। भागवत की दिव्य महिमा का गान भक्ति ने किया, सभी ने बड़ी अलौकिक महिमा श्रीमद् भागवत की देखी। देवर्षि नारद कहते हैं, गुरुदेव ये बतलाइए, संसार में और उधर सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, ऐसे कौन कौन से पापी हैं वैरायटी वाले जो भागवत की कथा का श्रवण करें तो मुक्त हो जाते हैं। पापियों का श्रेणी बताया कुछ प्रकार। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिन मानवों ने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ ना किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिसने अपने जीवन में सदैव दुष्ट आचरण का से अपने जीवन को आचरित किया हो, ढाला हो। विमार्गगा, जिसने सही मार्ग पर कभी कदम ही न रखा हो। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जो निरंतर जलता रहता हो। कुटिला, इधर उधर करने वाला हो। कामिना, काम की पराकाष्ठा को जिसने लांघ लिया हो। अगर ऐसा व्यक्ति भी भागवत की कथा में आ जाए तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। जिन्होंने अपने माता पिता की किसी कारणवश अवज्ञा किया हो, पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः, जिन्होंने पंच महापाप किए हो, ऐसे व्यक्ति उग्र पापों को करने वाला हो। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रधारापहर्ता च सडेते ह्याततायिनः। जिसने स्वर्ण की चोरी की हो, किसी के जबरदस्ती जमीन को छीना हो, किसी की स्त्री को जबरदस्ती छीना हो, किसी के धन को बलात्कार किया हो, ऐसे मद का सेवन करने वाला अगर ऐसा व्यक्ति भी संपूर्ण मनोयोग के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में आता है तो ऐसा व्यक्ति भी सदैव पाप से मुक्त होकर के भगवान के का परम भक्त हो जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं, गुरुदेव ऐसा कभी हुआ है कि मैंने पूछा तो आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे लोग आ जाए। एक बड़ा विचित्र अनोखा उदाहरण दिया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः सधर्मेण सत्सत्कर्मभिर्नराः। एक तुंगभद्रा नदी है। तुंग माने होता है ऊंचा, भद्र माने कल्याण, जो सभी का समान रूप से कल्याण करे, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। यत्र वर्णाः सधर्मेण, जहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों थे और चारों अपने अपने धर्म का पालन करते थे। यत्र वर्णाः सधर्मेण सत्सत्कर्मभिर्नराः। उसी नगर में
भगवान सूर्य के समान तेजस्वी एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन, उन ब्राह्मण का नाम आत्मदेव था। वो कैसे थे? कहा वेद वेदांत निष्णातो द्वितीय भास्करः। जिस प्रकार भगवान सूर्य अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार को दूर करने में परम सामर्थ्यवान। ऐसे परम विद्वान ब्राह्मण का विवाह हुआ। सभी का समयानुसार होता है। श्रीमती जी मिली। श्रीमती जी का नाम धुंधुली हुआ। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। पत्नी की विशेषता है, क्या क्या करती है पत्नी जी उनकी, आपकी क्या है आप जानिए। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। यह उसकी विशेषता है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। अब ये पत्नी जी जब बोलना शुरू करती थी तो फिर किसी का सुनती नहीं थी, अपना ही सुनाती थी। और अगर प्रवचन चल गया तो फिर भोजन बना है कि नहीं बना इसका भी कोई ठिकाना नहीं। सूराचग्रह कृत्येषु, लेकिन घर के सभी कामों में सफाई आदि जितने भी कार्य हैं सब समय पर। सूराचग्रह कृत्येषु, दुनिया की पंचायत बाद में, काम पहले, फिर इसके बाद जब चालू हुआ तो फिर बंद नहीं होगा। सूराचग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। एक और विशेषता थी, जब तक ये किसी से लड़ ना ले तब तक भोजन नहीं करती थी। आधा समय ब्राह्मण का बीत गया, लेकिन ना तो इनके यहाँ कोई पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। एक दिन गांव से कुछ गायें लाए। वो गायें भी इनके यहाँ आने से बंध्या हो गई। जिन वृक्षों को इन्होंने अपने हाथ से लगा दिया उन वृक्षों में कभी फल ही नहीं आए। धनार्धम धर्म मात्रेण, आधा धन धर्म के लिए संतान हो जाए किसी तरह, इसलिए अपनी आधी संपत्ति को दान कर दिया। किसी ने कहा दान करो, आधी संपत्ति दान कर दिया, लेकिन फिर भी ना पुत्र हुआ ना पुत्री। एक दिन ब्राह्मण मन में विचार किया और बहुत व्यथित हुआ, और बहुत व्यथित होकर मध्याह्न में घर को छोड़ा और घर त्याग करके जंगल की ओर चल दिया। प्राण देने के लिए जंगल में, भयंकर जंगल, घनघोर जंगल में पहुंचे। और घनघोर जंगल में पहुंचते ही जल तो पिए थे नहीं, भूख लगी थी। पीपल के वृक्ष के नीचे गए, मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय एक सन्यासी आए और सन्यासी को प्यास लगी थी। सामने तालाब था, तालाब में उन्होंने पानी पिया और छांव में विश्राम करने के लिए उसी जगह पहुंच गए जहां ब्राह्मण गिरा। तब तक ब्राह्मण देवता को होश आया। ब्राह्मण देवता ने सन्यासी के चरण पकड़ लिए। सन्यासी ने कहा, महाराज कौन हो? आपका दुख क्या है? आपको कष्ट क्या है? आत्मदेव जी महाराज ने अपनी कथा व्यथा बतलाया। हे महाराज, मदीया जावतोष्णोयं कवोश्रम उपभुञ्जते, मदीया पूर्वजास्तोयं कवोश्रम उपभुञ्जते। मेरे द्वारा दी गई जो तिलांजलि है, श्राद्ध में दिया गया जल है, मेरे पितर गरम गरम श्वास छोड़ते हुए देते हैं किसी तरह से। बड़े नाराज हैं। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। इसलिए हे महाराज, कृपा करके आप मुझे पुत्र प्रदान करिए। सन्यासी ने समझाया, मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्या त्यज संसार वासनम।
सन्यासी समझाता है, हे महाराज, क्या पुत्र मिलने से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा? आपने महाराज सगर का नाम सुना होगा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने 2-4 हजार भागवतें सुनाई, तो सगर को भी जानता हूँ, चित्रकेतु को भी जानता हूँ। तो कहा, तो महाराज ये भी जानते होंगे कि सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन कोई काम नहीं आया। सगर के राजस्व यज्ञ में एक भी पुत्र काम नहीं आया। जिस पुत्र को राज्य से भगा दिया था असमंजस को, वही काम में आया था। 60,000 में से कोई काम में नहीं आया। सब कपिल की दृष्टि से, कपिल मुनि की दृष्टि से जलकर भस्म हो गए एक क्षण में। हे महाराज, जिसके 60,000 पुत्र रहे हों, अगर उसे पुत्र का सुख नहीं हुआ तो तुम पुत्र के पीछे काहे भाग रहे हो? अच्छा चलो, 60,000 थे इसलिए सुख नहीं हुआ। अगर एक होता, एकेनापि सुपुत्रेण सिंहे स्वपति निर्भयः सहैव दशाभिपुत्रैर्हि भारं वहति राशभिः। एक पुत्र है सिंह का, जंगल में एक अकंटक सोता है बिना भय के। तो हो सकता है एक पुत्र हो तो मैं भी उसी तरह सो। तो कहा, तो फिर अब दूसरी कथा एक पुत्र की सुना देते हैं। महाराज चित्रकेतु ने 1000 विवाह किए, पुत्र नहीं हो रहा था, तो एक के बाद दूसरा करते हुए 1000 विवाह हो गए, एक भी पुत्र नहीं हुआ। एक दिन अंगिरा नारद आ गए, चरणों में प्रणाम किया, बड़ा अन्याय विनय किया। ये भी कथा सब आगे आएंगी, विस्तार से बतलाएंगे। उनके एक पुत्र हुआ, लेकिन जिस रानी के पुत्र हुआ उसका नाम कृतदिति था। 999 रानियां उससे ईर्ष्या करने लगी, और एक दिन किसी रानी ने उस नवजात शिशु को विष पिला दिया, और वो बालक वहीं पर समाप्त हो गया। हे महाराज, आपने चित्रकेतु को भी सुना है, आपने सगर को भी सुना है, पुत्र के पीछे क्यों पड़े हो? जाओ भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण होने वाला है। ब्राह्मण ने चरण पकड़ा, महाराज मैंने कथाएं और उपदेश बहुत दिया है। विवेकेन भवेत् किम पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणं उदग्रे शोक मूर्छितः। समझ गए, आज मुझे समर्थ संत मिल गया, और जब समर्थ संत मिल जाए तो उसकी शरणागति स्वीकार करो, निश्चय ही वो आपका परम कल्याण कर देगा। चरण पकड़ लिया, महाराज मुझे ज्ञान नहीं, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। प्यासे को जल के स्वरूप का वर्णन नहीं करना चाहिए, ना उसका सूत्र बतलाना चाहिए कि ये मिलाओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो जल बनेगा, क्योंकि जल के स्वरूप से उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसको जल चाहिए। मेरे पुत्र नहीं है इसलिए महाराज मुझे पुत्र चाहिए, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो उसे चाहिए जिसे ज्ञान की आवश्यकता हो। और अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो हे ब्राह्मण देवता, हे सन्यासी देवता, मैं अपने प्राणों का इसी क्षण आपके चरणों में त्याग कर दूंगा। सन्यासी बेचारा दुविधा में फंस गया। भाग्य देखा और भाग्य देख करके बताता है, हे ब्राह्मण तू चिंता क्यों कर रहा है? सप्त जन्मावधिश्चैव पुत्रो नैव च शृणु विप्र मया तेद्या प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधिश्चैव पुत्रो नैव च। हे ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारा भाग देख लिया। एक जन्म में परेशान हो, अभी तो आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हें 7 जन्म तक लगातार तुम्हारे कोई पुत्र होने वाला नहीं है। ब्राह्मण के चरणों को ब्राह्मण ने सन्यासी के चरणों को पकड़ लिया। हे महाराज मुझे बलात् पुत्र प्रदान करे। बड़ा अनुनय विनय किया, सन्यासी ने बहुत समझाया, माने नहीं। उन्होंने कहा तो फिर लो महाराज, पुत्र का सुख ही भोग लो। एक फल निकाला और एक फल निकाल करके ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। इदं भक्षय पत्न्या त्वं
तेन पुत्रो भविष्यति। ले जाओ महाराज, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल को खाने से पुत्रवती हो जाएगी, तुम्हारे निश्चय ही पुत्र होगा। सन्यासी का दिया हुआ फल लिया और फल लेकर के ब्राह्मण देवता अपने घर वापस आए, पत्नी को फल प्रदान किया, फल भक्षण का नियम बतला दिया। पवित्रता पूर्वक स्नान करके भगवान का ध्यान करते हुए इस फल का भक्षण करना है। पति से फल ले लिया और फल लेकर के रख दिया। पति देवता घूमने चले गए, निश्चिंत हो गए अब हमारे यहाँ पुत्र होगा। श्रीमती जी ने रोना शुरू कर दिया। जब रोती है महिला तो 4-6 अगल बगल दाएं बाएं वाली पहुंच गई। क्या हो गया पूछने लगी तो उन्होंने बताया, कष्ट ये है कि मेरे पति कहीं से फल लाए। तो भैया फल लाए हैं तो फल तो सबके पति लाते हैं, खाने में कौन सी दिक्कत है? कहने ये विचित्र फल है, इस फल को खाने से मेरे गर्भ हो जाए। अच्छा तो क्या दिक्कत है भाई, तुम्हारे तो पुत्र भी नहीं है, परेशान हो, पुत्रवती हो जाओगी। कि नहीं, उसके बाद भी बड़े कष्ट हैं। क्या? फल भक्षेण गर्भस्य गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्प भक्षं ततो शक्तिर् ग्रह कार्यं कथं भवेत्। फल भक्षण करूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भ से धीरे धीरे पेट बढ़ेगा, भोजन कम हो जाएगा, स्वल्प भक्षण। और जब थोड़ा भोजन करेंगे तो अशक्ति, ताकत कम हो जाएगी। ग्रह कार्य कथम भवेत्, घर का काम कौन करेगा? करना तो हमें को पड़ेगा ना। दूसरा, दैवाघाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम सुखवन्निवसेत गर्भे तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। अच्छा चलिए, कुछ भी नहीं हुआ, 7वां 8वां महीना आ गया। हमारे मोहल्ले में डाकुओं ने धावा बोल दिया, सब घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। लेकिन अब गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? तो हमें को पाके पीटेंगे सब। दैवात हाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। अच्छा चलो, अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो सुखदेव जी की तरह अगर हमारे पुत्र ने कह दिया कि अब हम 3 साल बाद पैदा होंगे। सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 और 16 वर्ष रहे। 16 वर्ष तक अगर हमारा पुत्र रह गया तदा में मरणम भवे, तब तो हम वैसे ही मर जाएंगे। क्या करेंगे पुत्र को? चलो ये भी नहीं हुआ, पुत्र प्रसव पीड़ा हुई, पुत्र जन्म, पुत्र पैदा होने का समय आ गया। लेकिन त्रियच्छेदागतो गर्भ तदा में मरणम भवे, अगर गर्भ टेढ़ा हो गया तदा में मरणम भवे, मरना मुझे ही है सब। अच्छा चलो ये भी नहीं हुआ, पुत्र पैदा हो गया तो पैदा होगा तो मेरी नंदें आ जाएंगी। तो सबसे बड़ा खतरा पहले भी ननद का था, ये ध्यान रखना। अगर ननद आई तो सारी चाबियां ननद को मिल जाएंगी। तो जितना गुप्त धन है सब लेके कब चली जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। ननांदा संहरे तदा। इसलिए मेरी मति में बिना पुत्र की ही नारी सुखी है, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्न्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेकं। फल को खाया नहीं। एक दिन पति ने पूछा, हे देवी तुमने फल को खा लिया? उसने कहा हाँ जी महाराज, हमने फल को तो 10 दिन पहले खा लिया। 3 महीने बाद अकस्मात बिना बुलाए उसकी बहन उसके घर आई। एकदा तद्गृहे भगिनी स्वेच्छया गता। उसकी बहन स्वेच्छा से आई। उसके 4 लड़के थे पहले से, 5वां गर्भ में था। घर से बेचारी गरीब थी।
उसको अपनी सारी व्यथा उसने बतलाया। उसने कहा अगर फल की परीक्षा लेनी है तो तुम अपने गाय को खिला दो, पुत्र चाहिए तो तुम्हें मैं प्रदान करूंगा, मेरे पति को धन दे देना, पर्याप्त पुत्र मेरे पहले से। वित्तम त्वं मत्पतेर्यक्ष सते दास्यति बालकम। अब समस्या तुम्हारे पति की है, उसका उपाय यह है कि तुम तब तक एक एक कपड़ा पेट में एक एक महीने में बढ़ाना शुरू करो, और पेट में कपड़े बांध करके बनाओ कि गर्भ तुम्हारे है, और एक महीने में एक कपड़ा बढ़ा लेना, अपने आप बढ़ता जाएगा पेट। इस प्रकार से सारी व्यवस्था हो गई। समयानुसार बालक का जन्म हुआ। रहस्यमय ढंग से उसकी बहन ने अपने पुत्र को धुंधली को प्रदान किया, और प्रदान करते हैं आत्मदेव जी महाराज को पता चला कि इनके घर में पुत्र हुआ है। बड़ी खुशी हुई, मंगल बधाइयां होने लगी, ब्राह्मण देवता खुशी के मारे नृत्य करने लगे। तब तक पत्नी का संदेशा आ गया, स्तन्यं नास्ति कुचे मम। हे महाराज, मेरे स्तनों में दुग्ध ही नहीं है, और बिना दुग्ध के नवजात शिशु का पालन नहीं हो सकता, इसलिए मेरी बहन को बुला दो। मेरी बहन का 6 महीने का बालक मृतक हो गया है, गर्भपात हो गया है, तो उसके स्तनों से दुग्ध आता होगा, वो इसका पालन कर देगी। आत्मदेव कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे। जो जो कहती गई आत्मदेव जी सब करते गए। आत्मदेव जी महाराज के यहाँ नामकरण संस्कार हुआ। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। संतान में गुण दोष दोनों पक्ष से आते हैं, मातृ पक्ष से पितृ पक्ष से। कब किस पक्ष से आ जाए कोई गारंटी नहीं, इसलिए माता के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। धुंधुली सुख था, इसलिए नाम धुंधुकारी रखा दिया गया। 2 महीने बीते, और दूसरे महीने गाय से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। गांव के चारों तरफ बड़ा हल्ला हुआ, चलो भैया आत्मदेव के घर में बालक का दर्शन करें। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालो प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम्। भाग्योदयो धुना जाता, जिसके यहाँ एक पुत्र की लगी थी, आज उसके यहाँ गाय भी पुत्र पैदा कर रही है। पुत्र को देखा गया, उस पुत्र के कान गाय के समान थे, कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखवा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयामिति, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, दोनों के गुण दोष अलग हो गए। गोकर्ण जी महाराज शास्त्र विद्या में निपुण, और धुंधुकारी महान खल हुआ। तेन वैश्याकुशंगेन पित्रं वित्तं तु नाशितं। 5 वैश्याओं के संसर्ग में आकर धुंधुकारी ने अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। पाशहस्त स्वसंगतः, सदैव हाथ में डंडा या तलवार लेकर चलता था। स्वसंगतः, स्वा, अगर स्वा में तालव्य सकार लिख दिया जाए तो स्वा माने होता है कुत्ता, और स्वा में अगर सरलता वाला सा लिख दिया जाए तो उसका अर्थ होता है मनुष्य का समूह अथवा धन। तो यहाँ पर जो स्व है वो कुत्ते का समूह है। पाशहस्त्य स्वसंगतः, पास को हाथ में लिया और कुत्तों के समूह जिसके पीछे चल रहे हैं।
ऐसा धुंधुकारी दीनांधाना प्रपीद कहा। एक पुत्र घर के बाहर किसी का खेल रहा था, टाफी लिया, उसको कुछ दूर तक ले गया और कुछ दूर तक ले जाके उसको टाफी खिलाया, कुएं में डाल दिया। एक अंधा आ रहा था उधर से, अंधे को देखा, अंधे ने पूछा भैया फलाने जी के यहाँ जाना है। उसने कहा चलो हम रास्ता बताते हैं। हाथ पकड़ करके कुएं के समीप तक ले गया, कहा बस 2 कदम आगे चलो, उसको भी कुएं में गिरा दिया। दीनांधानां प्रपीद कहा। चारों तरफ अपयश होने लगा। आत्मदेव जी महाराज चिंतन करते हैं, कुपुत्रो दुःखदायक। पुत्र ना होना कभी कभी कष्ट होता है। जब लगेगा आवश्यकता में सेवा करने की जरूरत है, पुत्र नहीं हुआ, सदैव कष्ट नहीं होगा। पुत्र हो के तुरंत चला जाए इस संसार को छोड़कर तो भी थोड़ा सा कष्ट होगा, या जब कभी याद आएगी तब कष्ट होगा। लेकिन अगर जीवन में कुपुत्र मिल जाए तो फिर उठते बैठते सोते जागते किसी भी क्षण ऐसा नहीं जब हमें कष्ट ना देगा। आत्मदेव जी मन में विचार करते हैं, जिस पुत्र के लिए मैंने इतना त्याग किया, आज तो अगर ऐसा पुत्र ना होता तो मेरा जीवन बड़ा सुखी था। मन में विचार कर रहे हैं, पगक्षामि प्रतिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहये। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी सहायता अब इस समय कौन करेगा। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी महाराज को आया हुआ देखकर गोकर्ण के चरणों में प्रणाम किया। हे पुत्र, अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। गोकर्ण जी ने दिव्य ज्ञान दिया। पिताजी चिंता काहे के लिए कर रहे हैं। न सुखमस्ति चेन्द्रस्य न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। हे पिताजी, इस संसार में ना तो किसी चक्रवर्ती सम्राट को सुख है, न सुखमस्ति चेन्द्रस्य, न देवराज इंद्र को सुख है। क्यों? का थोड़ा भी सत्कर्म करो डर जाता है। कैसे? का सुख हारी लय भाग चली स्वान निरत मृगराज। ये दशा इतनी स्वरूपति लाभ। जैसे जंगल जाकर कुत्ता हड्डी को दबाकर भागता है, उसी प्रकार कोई थोड़ा सा सत्कर्म करता है, देवराज इंद्र डर जाते हैं। इसलिए उन्हें तो सुख बिल्कुल नहीं है। स्वप्न में भी आपको लगता है कि देवताओं के राजा हैं, बड़े सुख। न सुखमस्ति चेन्द्रस्य न सुखम चक्रवर्तिनः। सम्राट राजा जो है उन्हें भी सुख नहीं। कब दूसरा चढ़ाई करेगा सम्राट और पूरा राजपाट ले जाएगा, बेचारा ढंग का सो नहीं पाता। सुख किसे है? का सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। 90% संतों को आपने दुबला नहीं देखा होगा। उसका कारण यही है, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कोई टेंशन, 10 माने 10, सन माने सूर्य। जब एक सूर्य की गर्मी आती है तो पसीने छूट जाते हैं, और टेंशन से 10 माने 10, सन माने सूर्य, 10 सूर्य की गर्मी आ जाती है टेंशन में, तब तो फिर क्या होगा समझ लीजिए। इसलिए अगर संसार में सुख चाहिए तो एकांत सेवी बनो, भगवान के चरणों का आश्रय लो। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। सिर्फ एकांत जीवी को सुख है। इसलिए समय समय पर सबका त्याग करना सीखो। सिर्फ सजो मत। सजोना अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर त्याग करना भी आना चाहिए। 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं छायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संचक्रिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इस शरीर को भूल के भी अपना समझने की कोशिश मत करना। शरीर किसी का नहीं। शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तुलसीदास जी ने दोनों तरह से बताया। देखिए, एक चौपाई है तुलसीदास जी की कि शरीर अधम है, और दूसरी इसी से ठीक उल्टा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अगर आपने इस शरीर से कार्य अच्छा कर लिया तो सुर दुर्लभ, और अगर कार्य बिगड़ गया, गड़बड़ हो गया, तो फिर पंच रचित यह अधम शरीरा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस शरीर, ये शरीर किसका है? का अस्थि मांस रुधिरई। इस शरीर की संरचना में अस्थि मांस और रुधिर का प्रयोग हुआ है। शरीर के अंदर काट कर निकालोगे तो तीन चीजें मिलेंगी, या तो रक्त निकलेगा, या तो मांस निकलेगा, और या तो हड्डी निकलेगी। चौथी कोई वस्तु नहीं निकलेगी। देहे स्थि मांस रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम। और हम कितने मूर्ख जीवन भर इस शरीर को अपना मानते रह गए जो हड्डी खून और मांस का था। देहे स्थि मांस रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम। दूसरा नंबर पत्नी। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। पत्नी और पुत्रादि जिनको हमने अपना सब कुछ समझा, 2 महीने पैसा ना देकर तो देख लो। एक बड़े अच्छे संत थे, एक ब्राह्मण का नया नया तुरंत विवाह हुआ था। हमेशा उनके आश्रम में कथा सुनने जाता था। अब बेचारे का द्विरागमन हो गया तो 4-6-10 दिन गए ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, भूल गया। अब जब पत्नी का बुलावा आ गया, पत्नी मायके चली गई, तो संत जी के पास पहुंचे। सत्संग हुआ, कथा विश्राम हुई, तो उन्होंने उनको बुलाया, पूछा बेटा तुम 10 दिन से नहीं आ रहे थे, कहाँ गए थे? बताया महाराज जी हमारा गमना हुआ था। तो कहा तो भैया गमना हुआ था तो क्या हम छड़ाई ले रहे थे तुम्हारा गमना? हम तो ये पूछने गए सत्संग में क्यों नहीं आए? उसने कहा महाराज टाइम नहीं मिला। अच्छा, मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं कर रही थी। अच्छा बेटा तो अब मायके में क्या करेगी? अब तो भोजन ना करेगी जब तक तुम बुला के ना लाओ। इसी तरह से चला, कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। 2-3 वर्ष हो गए, पुत्र भी हो गए, 20 वर्ष बीत गए। प्रतिदिन वो अपने पत्नी की, अपने पुत्र की जाकर के संत से बड़ाई करता था। मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं करती, बिना मुझे पवाए कभी पाती नहीं, मेरा पुत्र बड़ा आज्ञाकारी है।
गांव में लड़का बड़ा हुआ, उसके अध्ययन के लिए पैसे चाहिए, बेवहर जी से ले लिया कर्जा। कब मेरे बेवहर जी भी बड़े अच्छे,